रिपोर्टर SRB न्यूज़। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग किस विषय में यहाँ पर बैठे हैं? तो मैं बताऊँगा। जी सर, बताइए आप, आपकी क्या मांग है सर? मैं RK त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा फेडरेशन। जी सर। मेरी मांग है, जनता की अच्छी सेवा हम लोग करना चाहते हैं और सरकार करने नहीं दे रही है। पहली मांग तो मेरी ये है कि ये राज्य बिजली बोर्ड 2000 में विघटन किया गया और इस आधार पर विघटन किया गया कि यहाँ लाखों का करोड़ों का घाटा है। जी सर। और उस घाटे में हमें वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दे रहा है और वर्ल्ड बैंक पैसा जब देगा जब इस राज्य बिजली बोर्ड का विघटन कर दिया जाए। तो 2000 में राज्य बिजली बोर्ड का विघटन कर दिया गया। हम लोग उस विघटन के खिलाफ में थे, हम लोगों ने हड़ताल की, 30 दिन जेल में रहे और एक समझौता हुआ हमसे कि ये समझौता हुआ कि ये अगर घाटा ख़त्म होगा 1 साल के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम पुनः राज्य बिजली बोर्ड बना देंगे, पावर कारपोरेशन ख़त्म कर देंगे। पावर कारपोरेशन ख़त्म नहीं किया गया और जो हमारी सेवा शर्तें हैं उन सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस राज्य बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके साथ कोई अनजस्टिस नहीं, जो सेवा शर्तें हैं वो यथावत जारी रहेंगी। तो सारी सेवा शर्तों में लगातार विचलन किया जा रहा, सेवा शर्तें बदली जा रही। 1 लाख करोड़ के और घाटे में ये बिजली विभाग चला गया और अब सरकार की जो मंशा है धीरे धीरे इसको प्राइवेट करके अंबानी अडानी जैसे लोगों के हाथ में देने की है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतनी सस्ती बिजली जो दे रहा हूँ उतनी सस्ती बिजली जनता को अंबानी अडानी नहीं देंगे। और हम अगर सस्ती बिजली देंगे, देश में आज भी गरीबी रेखा के नीचे 70% लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं। और सरकार ये कहती है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको राशन वितरण कर रही है। जब राशन वितरण कर रही है तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि ये गरीबी रेखा के नीचे है। और जब गरीबी रेखा के नीचे हैं और राशन दे रही है तो उनको बिजली देने अंबानी अडानी क्या आएंगे? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सरकार। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कहा आपने कि अगर सरकार प्राइवेट लाइट कर देगी तो फिर गरीब प्राइवेट का बिल कैसे भरेगा। बिल्कुल सही, अच्छा आपके विचार है और बहुत अच्छा आपने काम कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी लोग आपके साथ। मैडम आप बोलेंगे थोड़ा? हमारी मांगे पूरी हो, आप बोलेंगे थोड़ा? सर ने जैसा क्या बोला कि यहाँ पर प्राइवेट जैसे लाइट कर दी जाएगी, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है इससे सबसे ज़्यादा उपभोक्ता हमारे जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जिससे सारे उपभोक्ता जुड़ते हैं। आज बिजली जो है सबकी आवश्यकता बन गई है और यदि निजीकरण हुआ, जो आज हम लोग सस्ती दरों पे बिजली चला रहे हैं, हमारे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पे बिजली मिलती है, वो बाद में नहीं मिल पाएगी। तो एक तरफ ये उपभोक्ता प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं जो कार्य का वातावरण है हमारे विभाग में वो प्रभावित होगा, तो हमारा विद्युत कार्मिक भी प्रभावित है इससे। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो है किसानों पर। वो इतने सक्षम नहीं हैं, हम लोग विकासशील देश में रहते हैं और किसानों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हर महीने 10 से 12 हज़ार का बिल दे पाएँ। तो निजीकरण कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि विद्युत कार्मिक से लेकर और आपका पूरा किसान वर्ग हो गया, हमारे सारे उपभोक्ताओं से प्रभावित है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक औद्योगिक अशांति तो इससे हमारे विभाग में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पूरा सामाजिक जीवन भी इससे डिस्टर्ब होगा। तो निजीकरण, और एक मेन बात जो मैं ये कहना चाहूँगी, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, तो जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थी नेहरू जी ने कहा था कि जो हमारे ये कल कारखाने हैं, जो हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, यही हमारे आधुनिक मंदिर हैं। और छोटी छोटी संस्थाओं को मिलाकर विद्युत उद्योग को डेवलप किया गया। विद्युत उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे इंडिविजुअल कोई पब्लिक डेवलप नहीं कर सकती है, उसको डेवलप किया गया। और क्योंकि ये एक निम्नतम आवश्यकता है, ये इस देश के हर नागरिक को मिलनी ही चाहिए। तो इस विद्युत उद्योग के जो निजीकरण का मैटर है, ये कहीं ना कहीं इस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, अगर सरकार मांगे अपनी पूरी नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ये जो आंदोलन हो रहा है यार, ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले, जिसमें 16 श्रम एवं सेवा संगठन है, सभी शामिल हैं। और ये हमारे 15 जिलों और 11 बिजली परियोजनाओं पर हो रहा है, ठीक है। और आज जो हमें निर्देश मिला है ये अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का मिला है और अगर मांगे जब तक पूरी नहीं होती ये चलता रहेगा। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन से, कि वो इसमें अपना प्रभावी हस्तक्षेप करें और जो सरकार का सपना है सबका साथ सबका विकास, वो पूरा हो। सही है, सबका विकास होना चाहिए। जैसे कि
जी मैं सबा खान, SRB न्यूज़ रिपोर्टर। थैंक यू।